आगमन हुआ आपका और आपने कार्यकर्ताओं को एजुकेट भी किया है मंच के माध्यम से, डायस के माध्यम से। प्रेम मलिक जी के आवाज़ पर एक बहुत बड़ा यानी कि कार्यकर्ता सम्मेलन भी रहा। देखिए, आज की जो ये मीटिंग रही है, ये बूथ कार्यकर्ता की मीटिंग थी। हमने जो है अपने हर विधानसभा में जितने भी लोग हमारे टिकटार्थी हैं, टिकट मांग रहे हैं, उन सभी को हमने एक फॉर्मेट दिया था। वो हर बूथ से भर के लाने के लिए दिया था कि हम एक एक बूथ से आप भर के लेके आओ। आपके हांसी के जितने बूथ हैं आप उतने बूथों से अपना लेके सारे दो। तो प्रेम मलिक जी ने अपना कार्य पूर्ण किया, वो डिटेल हमें सबमिट की और आज उन्हीं लोगों को हमने इस कार्यकर्ता के रूप में बुलाया ताकि हम अगले चुनाव के विषय पे उन लोगों को कुछ जानकारी दे सकें। बीजेपी ने एक बहुत बड़ा सरोखा छोड़ दिया है इलेक्शन कमीशन के पास कि चुनाव को आगे सरकार दीजिए। ये क्या है कि वो बदला गई है या क्या क्या है? नहीं, देखिए, अब बीजेपी का तो पहले से ही पता, वो जुमलेबाजों की सरकार है, तो कोई ना कोई जुमला तो हमेशा तैयार रखते ही है वो। तो अब भी कोई ना कोई शरारत, कोई ना कोई जुमलेबाजी उनकी है इसमें कि भाई जो इन्होंने अब वो निकाला है कि बीच में छुट्टियां पड़ गई हैं जी, लोग बाहर चले जाएंगे, कुछ लोगों को कहीं बीकानेर में मेला भरता है उसमें चले जाएंगे। ऐसी चिट्ठी मैंने भी पढ़ी है आप लोगों के मीडिया के माध्यम से कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को दी है कि भाई चुनाव को जो है वो थोड़ा डेट आगे करी जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारा कोई ऐसा स्टैंड नहीं है कि हम इलेक्शन कमीशन के किसी भी बात का उल्लंघन करें या उसके ऊपर को प्रश्न चिन्ह उठाएं। कांग्रेस पार्टी ने जो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने और हरियाणा ने जो आदेश जारी कर दिया, हमने उसका पालन कर रहे हैं, उसी के साथ अपना काम चल रहा है। क्या मंशा इनकी क्या है बीजेपी में? अब मंशा ये तो बीजेपी वाले ही बता पाएंगे जी, मंशा क्या है उनकी। आपको क्या लगता हमारी तो मंशा ये है कि भाई हमारी तैयारियां पूरी हैं और हम चुनाव में जाने के लिए तैयार हैं। हरियाणा सरकार में मंत्री हैं जेपी दलाल, उन्होंने कहा है अगर बूंदी से बूंदी भी बन गई ना, अगर कांग्रेस सरकार बना भी लेती है, भगवान नाराज हो जाता है तो 6 महीने हमारे ऊपर वाले सरकार नहीं टिकने देंगे। तो अच्छी बात है, वो अपनी मंशा पहले ही घोषित कर रहे हैं कि भाई पहले भी हमने इसी तरीके से अदर स्टेटों में सरकारें घेरी है और यहाँ भी घेरने का काम करेंगे। लेकिन चलो, वो उनकी बात है, उन्होंने कही है। कांग्रेस की अनुभव है, कांग्रेस पार्टी के हमारे नेताओं के पास अनुभव है सरकार चलाने इस का। बयान को बुखलाहट के रूप में देख रहे हैं, कोई धमकी दे रहे है जी, हैं? इस बयान को बुखलाहट के रूप में देख रहे हैं या कोई धमकी दे रहे हैं? मैं तो इसे बौखलाहट ही कहूँगा। है? इस पे कोई चुनाव आयोग एक्शन भी ले सकता है? ये चुनाव आयोग का खुद का अधिकार क्षेत्र है। उनका प्रेरोगेटिव। हाँ, चुनाव आयोग की अपनी, उन्होंने जब आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू की है तो वो उसके तहत उसमें कार्रवाई करें। आज जो सर एजेंटों की मीटिंग ली गई है उसके अंदर प्रदर्शन किस प्रकार का है? इसमें जी, एजेंटों की जो आज मीटिंग ली है उनके द्वारा अपना प्रदर्शन दिखाया गया, किस प्रकार से आपका प्रदर्शन? नहीं नहीं, ये प्रदर्शन नहीं था, ये किसी भी रूप से प्रदर्शन नहीं था। ये हमारे बूथ के कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी और कल भी आपके हांसी में ही हमारे दूसरे पूर्व मंत्री रहे हैं सुभाष गोयल जी, उनके द्वारा भी अपनी बूथ के कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग बुलाई गई है। तो उनके साथ भी हम चर्चा करेंगे, उनको भी हम इसी तरीके से गाइड करेंगे आगामी चुनाव। बड़ी है क्या? अपने आप को भावी उम्मीदवार कह रहे हैं, 44 टिकट उनके रथ घूम रहे हैं, अपने आप को भावी उम्मीदवार कह रहे हैं, जो आज तक कांग्रेस पार्टी के कई प्रोग्राम में दिखाई नहीं दिया हमें। आज वो 44 के 44 अपने आप को भावी उम्मीदवार कह रहे हैं, जिन्होंने कोई काम भी नहीं किया पार्टी के अंदर। देखिए, ऐसा है कि ये पार्टी की तरफ से हर एक साधारण कार्यकर्ता को भी टिकट मांगने का अधिकार दिया गया है। तो यदि उन लोगों ने मांगा है तो उन सबका स्वागत है। दूसरी बात कि हमने उसे छांटने की प्रक्रिया हमारी चल रही है, हम सभी का इंटरव्यू ले रहे हैं। आदरणीय दीपक बावरिया जी ने, जिन्होंने भी अप्लाई किया, उन्हीं का सबका दिल्ली में इंटरव्यू हो रहा है, सबको बुला रहे हैं। तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जा रहा है, उसमें कोई घबराने वाली बात ही नहीं। टिकट का पैमाना क्या रहेगा? टिकट का पैमाना बिल्कुल स्पष्ट है। हमारे प्रभारी साहब ने कहा है, प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है, राहुल जी ने कहा है कि भाई जो ज़मीन पे काम करता है, जिसकी ग्राउंड रिपोर्ट हमारे पास आएगी, सर्वे पार्टी हमारी करवाई रही है और लगातार आदरणीय दीपक बावरिया जी ने जो है
AICC से, जैसे मुझे यहाँ प्रभारी लगा रखा है, लोकसभा के प्रभारी, विधानसभा के प्रभारी और भी स्टेट के भी प्रभारी, सभी एजेंसियां हमारी लगी हुई है और सभी को ही जो जिताऊ कैंडिडेट होगा उसको टिकट मिलेगी। कांग्रेस का कर्मठ कार्यकर्ता होगा उसको टिकट मिलेगी। ये सब बातें जो है मीडिया के माध्यम से जो है हमारे आदरणीय दीपक बावरिया जी ने उन 44 में से कम 35 सर, आपके द्वारा जो बूथ एजेंटों की मीटिंग बुलाई गई है, क्या वो टिकट के दावेदारों के पास बुलाई गई है या 44 के 44 की हो गई है? नहीं, देखिए मैंने आपको बताया कि हमने सभी का एक फॉर्मेट दिया, हमने बूथ का कमेटियां बनाने का सबको फॉर्मेट दिया है। जितने भी टिकटार्थी टिकट मांग रहे हैं हमने सभी को फॉर्मेट दिया है और सभी को ये जिम्मेदारी दी है कि भाई आप अपने अपनी परफॉर्मेंस दिखाइए, अपने अपने लोगों की कमेटियां बना के लाइए, हम उनसे मुलाकात करेंगे। तो जो हमें दे रहा है उनकी मीटिंग हम करेंगे, जिसने हमें नहीं दिया है उसकी मीटिंग जाहिर सी बात हम नहीं कर पाएंगे। त्यागी जी, विनिंगबिलिटी का क्या क्राइटेरिया है? तो दूसरी पार्टी छोड़ के है, उसमें अच्छा कद रखता हो और उसको कांग्रेस को लगता है कि कांग्रेस आ रही है और वो आपकी पार्टी में इलेक्शन कर ले, उसमें भी विनिंगबिलिटी देखते हो क्या आप? नहीं, देखिए ये तो हमारा शीर्ष नेतृत्व तो है, वो सब कुछ देख के ही ज्वाइन कराता है पार्टी, ऐसा है ना। तो वो उसी इंडक्शन हो जिसकी, जी देखिए वो सारी चीज़ें वो देखते हैं और आगे भी देखी जाएंगी, उसी को ही आधार बना के इसको जिसको जैसी जिम्मेदारी दी जा सकती है उसको वैसी जिम्मेदारी दी। विधानसभा में सिरों की जरूरत होती है। हाँ जी, विधानसभा में सिरों की जरूरत होती है। सर तो आज आप यहाँ प्रेम मलिक जी के निवास स्थान पर पहुंचे हैं और इनके बूथ एजेंटों की मीटिंग ली थी, तो यहाँ किस तरीके का रिस्पॉन्स आपको देखने को मिला? रिस्पॉन्स आपके सामने ही था, काफ़ी अच्छे संख्या में लोग आए और सारे के सारे बहुत ही संयमित लोग थे। सभी ने जो बात हमने बताई उनको गहनता के साथ उन्होंने सुना, तो आप सभी लोगों ने देखा। अच्छा, आपकी ये रिपोर्ट भी प्रेम मलिक जी के यहाँ अच्छा यानी कि एजेंट थे, जितना भी उन्होंने काम किया, ये रिपोर्ट ऊपर जाएगी आप? बिल्कुल निश्चित। हमारी जैसे आपका मीडिया चैनल हर बात को एक सेकंड के अंदर दिखा देता है, वैसे ही हमारे भी जो है एक सिस्टम ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से लगा हुआ है कि जब भी जहाँ जो भी मीटिंग होती है, जो भी कार्यकर्ता कराता है, उसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट जो है वो हमारे लोकसभा के प्रभारी और हमारे हरियाणा के प्रभारी दोनों के पास जो है ये रिपोर्ट जाती है। सर, ये 44 उम्मीदवारों की लिस्ट हो गई है धड़ाधड़, जैसे कांग्रेस पार्टी का ग्राफ बढ़ा है, लोग 15 पार्टी की तरह आपकी पार्टी में आना लोगों ने शुरू कर दिया। उनमें से 36 कैंडिडेट ऐसे हैं जो अपने बूथ से आ रहे हैं, क्या आप ये भी गलती दोबारा दोहरा सकते हैं कांग्रेस पार्टी, उनको कहीं टिकट दे दे? देखिए ऐसा तो कोई, मैंने बताया कि ऐसा कोई हमारे शीर्ष नेतृत्व ने पैमाना ऐसा बनाया ही नहीं है, बिल्कुल क्लियर कट आदरणीय दीपक बावरिया जी ने कहा है। अभी 4 दिन पहले कॉन्स्टिट्यूशन कलम में भी कहा है। हमारे तीनों हमारे सम्मानित हरियाणा प्रदेश के लीडर आदरणीय भूपेंद्र हुड्डा जी, शैलजा जी, रणदीप जी सारे मौजूद थे और सभी के बीच में उन्होंने एक अपना तय करके फार्मूला कर दिया है कि भाई आदरणीय उदय भान जी और आदरणीय दीपक बावरिया जी, उनको उन्होंने अथॉरिटी दी है कि वो जो डिसाइड करेंगे और जो भी टिकट का पैमाना उन्होंने बनाया है, पैनल बनेंगे, पैनल के बाद स्क्रीनिंग कमेटी को जाएंगे, स्क्रीनिंग कमेटी करेगी, फिर बहुत प्रक्रियाएं हैं, उसी के तहत वो काम होगा। कब तक डिक्लेयर किसान नेताओं को टिकट मिलेगी? बहुत जल्दी डिक्लेयर हो जाएगा। है जी, हरियाणा में 4 किसान नेताओं को टिकट देने का वादा किया हुआ कांग्रेस पार्टी ने, इस तरह के बयान आ रहे हैं, तो एक नाम इनका भी आता है क्या? उस देखिए मैंने आपको बताया कि हमारे शीर्ष नेतृत्व ने हर चीज को, हर पैमाने को उसमें शामिल किया हुआ है। मैं ये बता रहा हूँ बार बार, जब मैं आदरणीय दीपक बावरिया जी का नाम लेता हूँ तो मैं इसीलिए लेता हूँ कि वो हमारे एक ऐसे प्रभारी मिले हैं जिन्होंने मैनिफेस्टो को बनाने के लिए भी हर क्षेत्र के हर व्यक्ति को शामिल किया है और हर समाज को, हर बिरादरी को प्रतिनिधित्व देने की बात करी है। तो सभी को ही प्रतिनिधित्व मिलेगा और सभी को देंगे। हमारा शीर्ष नेतृत्व तो किसी भी परिवार को, किसी समाज को, किसी बिरादरी को, किसी समूह को छोड़ने वाला नहीं है और बहुत जल्दी जब आपके सामने तस्वीर आएगी तो सब दिखाई देगी आप लोगों के बीच में। मैं भी रहूंगा और आप भी मेरे से प्रश्न करेंगे। आपका एग्जिट पोल क्या कहते हैं, कितनी सीटें ले जाएगा कांग्रेस? देखो ये तो एग्जिट पोल तो हम तो देते रहते देखो, एग्जिट पोल का तो काम मैं नहीं कर सकता, विदाउट बाइस। नहीं ये एग्जिट पोल का काम मैं नहीं कर सकता, ये हमारे मीडिया के साथ ही आप लोगों का होता है।
आप करते हो, बेहतर करते हो। कितने एस्पिरेंट है? हम एश्योर्ड हैं कि हरियाणा में हमारी कांग्रेस की सरकार बन रही है, पूर्ण बहुमत के साथ बन सर, रही है। हरियाणा में कांग्रेस की नीति है, 10 साल की नीति पहले भी अपनाई थी, 100 वर्ष के लोग गरीबों को देंगे, बुढ़ापा पेंशन हम 6,000 रुपये करेंगे, जबकि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 3100 रुपये पेंशन दी है। मगर मलिक साहब ने 5100 रुपये पेंशन 5 साल से महीना दे रहे हैं 50 परिवारों को, और 151 गरीबों के मकान बना दिए। उनकी योजना पे चल रही, क्या है इनको टिकट? देखिए, किसी भी, मैंने अपने मंच से भी कहा, मैं आपके सामने भी कह रहा हूँ, टिकट देने का काम मेरा नहीं है। सर, एक जमीनी स्तर पर कोई मेहनत कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया कि जमीनी स्तर की बात जब आदरणीय दीपक बावरिया जी ने कहा, उदयभान जी ने कहा, बार बार हमारे यहाँ के सांसद हैं जयप्रकाश जी, वो भी अपने स्पीच में सब जगह बोलते ही है कि ग्राउंड पे जो काम कर रहे हैं, मेहनती लोग जो काम कर रहे हैं, किसी भी मेहनत की, किसी भी व्यक्ति की मेहनत को जाया नहीं जाने दिया जाएगा। तो सीधी सी बात है, आपका भी जो प्रश्न है उसी से संबंधित है। आपसे विधानसभा से 44 टिकट के दावेदारों की लिस्ट सामने आ रही है, क्या दावेदारों की संख्या और भी बढ़ सकती है? नहीं, अब तो हमारा वो बंद ही हो गया ना, टोटली बंद हो गया। जो हमने लिया था 10 तारीख को, हमारा 10 अगस्त को लास्ट था, वो बंद हो गया। अब उसके बाद कोई नहीं है। जी, क्या किसी ऐसे कैंडिडेट को भी टिकट मिल सकती जिन्होंने आवेदन ही नहीं किया? ऐसा भी कोई प्रावधान है? देखिए, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और ऐसी कोई किसी तरीके की संभावनाएं नहीं है। मैंने बार बार कहा है कि अब की बार बहुत ही साफ सुथरे तरीके से और बहुत ही मतलब बिना किसी भेदभाव के जो कांग्रेस का कर्मठ कार्यकर्ता है, जो कांग्रेस के लिए समर्पित है, जिसने जमीन पे काम किया हुआ है, उनको ही जो है प्रतिनिधित्व मिलेगा। और साथ ही ये भी कहा है, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने भी कहा है, हमारे आदरणीय दीपक बावरिया जी ने भी कहा है कि किसी भी मेहनती व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा, सभी को उनका उचित मान सम्मान उनको दिया जाए। क्या बीजेपी क्या जी उधार के सिंदूर से श्रृंगार कर रही है क्या? वो तो आप सबके सामने ही है, वो डेली आप बताइए। पूरी नहीं, वो तो आपको भी दिख रहा, मैं भी आपके चैनलों के माध्यम से देखता ही रहता हूँ डेली। उनके पास अपना क्या है, वो तो सारे के सारे हमारे, कभी किसी नेता को ईडी का डर दिखाते हैं, किसी को सीबीआई का डर दिखाते हैं, और डर दिखा दिखा के उनको तोड़ लेते हैं और फिर कहते हैं आ जाओ हमारी पार्टी में। जब वो उनकी पार्टी में चले जाते हैं तो वो सब धुल जाते हैं, जब वो दूसरी पार्टी में होते हैं तो सबके सब बेईमान होते हैं। बीजेपी के पास बहुत बड़ी लॉटरी है। वो तो आप लोग ही देख रहे हो, दिखा रहे हो। वो तो लॉन्ड्री में वहां जो भी जाता है धुल के बाहर आ जाता है, वो तो सुपर ऋण की चमकार बन जाता है वहां से जाके। कांग्रेस कब तक टिकट अनाउंस कर सकती है हरियाणा में? बहुत जल्दी करेगी, बहुत जल्दी कर देगी। मैंने कहा ना, अभी जैसा हमारा 5 तारीख से नॉमिनेशन स्टार्ट होंगे और 12 तक हमारे नॉमिनेशन होने हैं, तो उसी बीच में ही जो है वो जल्दी हमारा शीर्ष नेतृत्व जो है लगा हुआ है मंथन पे और जल्दी कर देगा। आपका अनुभव बहुत है और आपने तो चुनाव भी बहुत देखे हैं और बड़े इलेक्शन भी देखे हैं, उसमें भी लड़े होंगे। पैराशूट से उतारने की एक रवायत है और एक ऐसी परंपरा है, क्या इस परंपरा को, पैराशूट से कैंडिडेट को उतारने की बात खत्म कर दो या वैसे वो रवायत? नहीं, वो देखो, पिछले चुनाव में हमने देखा है। वो बिल्कुल आपका प्रश्न वाजिब है भाई साहब, और मैं उस प्रश्न से कोई आपको वो नहीं कहूँगा, आपका प्रश्न वाजिब है, लेकिन समय समय पर हर चीज़ें बदलती है। अब मैं आपसे ही, आप लोगों के बीच में से एक सवाल कर लेता हूँ, आप लोग डेली रिपोर्टिंग करते हो, क्या आज से पहले जो हमारे प्रभारी आए, क्या ऐसे प्रभारी आदरणीय दीपक बावरिया जी जैसे, या ये लोकसभा के प्रभारी हमारे कांतिलाल जी बावरिया जी जैसे आपने प्रभारी आपको देखने मिले जो पूरे साल से यही टिके हुए हैं, लगातार हम जमीन पे काम कर रहे हैं? ये आपके सामने ही स्पष्ट है, तो पैराशूट का कोई मतलब ही नहीं है अब इस बीच में। सर, एक जैसे कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं जयराम रमेश जी केंद्र में, उनके द्वारा एक एप्लीकेशन लगाई गई इलेक्शन कमीशन को, हरियाणा की जो भर्तियां होंगी तो उनको लेकर के बीजेपी के IT सेल के द्वारा एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है। अभी कांग्रेस जो है वो भर्ती नहीं होने देती, तो युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम अपने युवाओं को यही संदेश देना चाहते हैं कि देखिए, हमने अपने संकल्प पत्र में भी कहा है कि युवाओं के प्रति, बेरोजगारी के प्रति जो आवाज़ लगातार आदरणीय राहुल गांधी जी संसद में उठा रहे हैं, देश की सड़कों पर उठा रहे हैं, हरियाणा में हमारे हरियाणा के शीर्ष नेतृत्व उठा रहा है, तो हम तो सीधा जो है युवाओं के साथ हैं। ये इनका एक निरर्थक
प्रयास है कि किसी तरीके से वोट बैंक को कैसे अपने फेवर में किया जाए, उसको भ्रम फैलाने की स्थिति है और कुछ नहीं है। भर्तियों पे रोक तो नहीं लगाई है, पर प्रक्रिया पे रोक नहीं लगाई है, लेकिन उनके रिजल्ट पे तो रोक लगाई है चुनाव आयोग ने। देखिए, वो चुनाव आयोग की, जब एक बार बताइए, जब चुनाव आयोग ने एक आदर्श आचार संहिता लगाई है तो उसमें ऐसा तो नहीं है ना कि भाई किसी एक व्यक्ति विशेष को लिए लगाई है, सभी पार्टियों के लिए लगाई है। अगर कोई आजाद उम्मीदवार भी लड़ेगा तो उसके लिए भी लगाई है, तो मैं भी पालन कर रहा हूं तो दूसरी पार्टी को भी पालन करना पड़ेगा उसमें, तो सभी को करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। धन्यवाद जी आप सभी का, मीडिया कर्मियों का, भाइयों का, सभी का।